हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ का 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां चैप्टर लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। उसकी लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है, जिसमें से हमने 5.3 के पहला सवाल कंप्लीट है, दूसरे के 2 करा दिए शायद, और तीसरा सवाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है, योग वाला देखेंगे भाई। तीसरे का पहला सवाल क्या है। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख के आए। एक बार बेसिक वीडियो जरूर देखी, मैंने फॉर्मूलों पे बात करी है, वो तो जरूर ही जरूर देखनी है। उसके बाद ही चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं क्या दे रखा है भाई। ए बराबर है 5, बी बराबर है 3 और ए एन बराबर है 50। ठीक है, इसमें हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें हमें। एक तो एन बताना है, दूसरा इसमें हमें एस एन बताना है। ठीक है भाई, देखो एन का मतलब है कि इसमें कितने पद हैं, और एस एन का मतलब है कि इसमें जितने पद हैं उन पदों का योग कितना है। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है। पहला पद दे रखा है, सार्वधातुक देखा, और अंतिम पद दे रखा है। यदि हमें अंतिम पद पता है तो हम बता सकते हैं इसमें कितने पद हैं, वरना हम नहीं बता सकते थे। सही है, तब हम क्या लेंगे इसके लिए, एनवें पद के लिए एन वाला सूत्र खोलेंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है फिर भाई, ए एन हमें दे रखा है 50, ए हमें दे रखा है 5, एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 3। ये 5 इधर प्लस में है, इधर लाऊंगा माइनस में आ जाएगा, तो जगह 50 माइनस का 5 बराबर एन माइनस वन, और गुणा में हमें दे रखा है 3। 50 में से 5 गए, 45 बचेंगे। ये 3 इधर गुणा में है, इधर लाऊंगा भाग में आ जाएगा, और इधर बचेगा एन माइनस वन। 3 से इसको काटो तो 15 45 होते हैं, 15 बार चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15। इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा बराबर एन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि तीसरी एक्सरसाइज चल रही है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, और ये सूत्र लगाते लगाते हाथ भी घिस गए, है नहीं है। ठीक है, तो इनका मान कितना हो जाएगा भाई, एन का मान हो जाएगा 16। तो यहां से हमने एन का मान निकाल लिया। अब हमें बताना है एस एन। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बाई टू, छोटा वाला लगाएंगे ए प्लस ए एन। छोटा वाला क्यों लगाएंगे, देखो 2 फॉर्मूले हैं बताई थे कल। छोटा वाला क्यों लगाएंगे भाई, यहाँ देखो ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है तो छोटा वाला यूज कर लो। तो यहाँ से जो हमारा एस एन है वो एन बाई टू, यानी कि 16/2। एन का मान अभी अभी निकाला है। ए कितना है, ए हमारा 5 है, ए एन कितना है हमारे पास 50 है। ठीक है, तो एस एन बराबर आ जाएगा 2 8 16, तो यहाँ बचा 8, ये हो जाएगा 55। इनकी गुणा कर लो तो एस एन बराबर 8 पंजे 40 का 0 4 हासिल, 8 पंजे 40 और 4 44। तो ये आ जाएगा हमारे पास एस एन का मान। बताओ, मजा आया। लाइक कर देंगे एक बार। अगला सवाल देखते हैं इसकी साइड में, देखो यहां तक सवाल को। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसी का दूसरा देखो, तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, उसमें डी और एस तेरह बताना है। एस ए 13 दे रखा है 35, डी निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, फिर ए 12 दे रखा है, डी और ए और एस 12 बताना है। वैसे तो इसमें मैं बताऊं, अगर मेरे कराने वाला कोई सवाल है, ज्यादा भारी तो है नहीं कोई भी, चलो फिर भी मैं बीच बीच में से करा देता हूँ, सारे तो मैं नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन कुछ करा दूंगा। जिसको दिक्कत आती रहे वो कमेंट में एक बार बता दी कि सवाल में दिक्कत है, उसकी अगली वीडियो हम बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला मैंने करा दिया, दूसरा तुम करोगे, तीसरा तुम करोगे, चौथा मैं करा देता हूँ। चौथे में हमें दे रखा है मेरे भाई, जो इसी का चौथा सवाल है वो दे रखा है A3 बराबर है 15, और जो S10 है वो हमें इस बार दे रखा है कितना है, 125 है। ठीक है, और इसके आगे D और A10 हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो हमें D पता होना चाहिए, एक हमें A10 बताना है भैया। सही है, तो A10 से पहले हमें D पता होना चाहिए, तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, D को निकालना। निकालो जरा। A3 ये दे रखा है, S10 ये दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा तीसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए पहले सूत्र खोलूंगा। तो ये चीज दी है, इनका यूज करके मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम पद और सार्वधातुक। निकालो जरा। A3 हमें दे रखा है, इसके लिए n बराबर 3 हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा मैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3 n की जगह 3 है, ए हमें निकालना है,
n की जगह 3 है, d भी हमें नहीं पता, निकालना ही है। a3 कितना है भाई 15 है, a कितना है नहीं पता, यहां से बचेगा 2d, इसको मैं मान सकता हूं समीकरण 1। सही है। दूसरा मुझे S10 दे रखा है, रखो जरा उठा के। S10 बराबर, ऐसे लिखो, पहले योग वाला सूत्र लिखो, Sn बराबर 10 पदों तक, 10 पदों का योग, ऐसे लिखो 10 पदों का योग। इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा 10, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां तक हुआ। Sn मतलब S10, S10 बराबर 10/2 2a, तो हमें पता ही नहीं है, प्लस n तो हमें पता है कितना है 10 - 1, और d हमें नहीं पता। S10 कितना है 125, बिल्कुल सही है। ये देखो S10 कितना है 125, उठा के रख दिया, 2 से काटो जरा, 2 पंजे 10, तो यहां से कितना बच गया 5, बिल्कुल सही है। ये तो हमारा 2a ही रहेगा, एक मान हमें नहीं पता है, यहां हमें मिल जाएगा 9d। अब ये 5 इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, तो जाएगा 125/5 बराबर 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। 5 से काटो जरा इसको, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 पंजे 25, ऐसे देख सकते हो 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहां से जो हमारी वैल्यू आई वो आई 25, यहां से हमारा बचा 2a प्लस का 9d। सही है, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, दो समीकरणों को सोल्व करना है। ठीक है भाई, हमारे पास जो है दो समीकरण है और हमें दो समीकरणों को सोल्व करना है। तो हम किससे कर सकते हैं, देखो यहाँ 2a है, यहाँ a है, अगर मैं इस संख्या में 2 से गुणा कर दूं तो 2a समान हो जाएगा। मैं विलोपन विधि की ओर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, दो समीकरण सोल्व करी हुई है, तीसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा सोल्व करी है, उसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अगर मैं समीकरण 1 को मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 गुणा 2, मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करता हूँ मैं, किसके लिए 2a करने के लिए। सही है, करो जरा। तो समीकरण 1 है a प्लस का 2d बराबर का 15, इसमें किससे गुणा कर रहा हूं मैं 2 से, कर दो जरा। तो ये जो आएगा 2a प्लस का 4d बराबर का 30। जब गुणा करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं और प्रत्येक पद से करते हैं। सही है, अब ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 3, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया, इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण, दो समीकरणों को सोल्व करना रहेगा। अब समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 है 2a प्लस का 4d बराबर का 30, और समीकरण 2 है 2a प्लस का 9d बराबर का 25। ठीक है भाई, यहां लिख देंगे घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो 2a से 2a कट जाएगा, 4 में से अगर 9 जाएंगे तो यहां माइनस के बचेंगे, है ना, माइनस के 5 बचेंगे। एक बार देखो जरा, 9d है, बिल्कुल है, 10 में जाएंगे, बिल्कुल है, 25 पंजे 125, सही है, l बराबर 10 है। तो यहां से माइनस का 5 d बचेगा, और इधर बचेगा हमारा माइनस का 30 में से 25 जाएंगे तो प्लस का बचेगा, प्लस का बचेगा 5। ठीक है, ये इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, तो d बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 5, इससे कट जाएगा एक बार, तो d का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है भाई, एक मान हमारा निकल गया, क्या निकल गया, d बराबर माइनस का 1। अब हमें निकालना है a10। सही है, उसके लिए हमें प्रथम पद पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, उसके लिए हमें प्रथम पद पता होना बहुत जरूरी है। तो समीकरण 1 में d का मान रख दो, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी a प्लस का 2d बराबर का 15। ठीक है भाई, d की वैल्यू रखेंगे, तो ये देखो जब मैं d की वैल्यू रखूं, d की वैल्यू माइनस में है, तो वो माइनस से गुणा करके क्या बना लेगा माइनस, तो जाएगा माइनस का 2 बराबर का 15। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो 15 प्लस का 2, तो a की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 17। दिख रहा है भाई इधर की साइड, दिख नहीं रहा, a की वैल्यू आ गई हमारी 17, इधर को लिख लो, a बराबर 15 प्लस 2, तो a बराबर आ गया हमारा 17। ठीक है भाई, हुआ यहां तक। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें a10 और बताना है, a हमारे पास है, d हमारे पास है,
भाई सूत्र लगा दो जो अब तक लगाते आए हैं। ए 10 के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। भाई एन की जगह क्या रखोगे, 10 रखोगे, क्यों हमें क्या निकालना है, ए 10। तो ए 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है देखो 17 है, प्लस ये हो जाएगा 9 गुणा डी की वैल्यू माइनस के 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से 9 गए तो कितना बचेगा बताओ जरा भाई, 8 9 8 17, तो 8 बचेगा। तो ए 10 की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है भाई, जगह का थोड़ा सा अभाव था तो वहीं पे कर दिया। तो ये वहां दिख रहा है, वैसे वहां दिख रहा है। तो ए 10 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई भाई, 8। ठीक है, आए यहां तक मजा? अगर मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे। देखो एक चीज बताइए आराम से, है ना, बहुत इस अगर तुम पहली बार देख रहे हो तुम्हें हो सकता है दिक्कत आए, मतलब पीछे की वीडियो देख के आओ ना, उसमें हमने इतना जिक्र कर लिया इन चीजों का कि अब ये बहुत आसान लगने लगी है। ठीक है, पहले पीछे की वीडियो जरूर देखिए। उतारो, चलो इसको उतारना है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? अब देखो चौथा सवाल हो गया, पांचवा बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। छठा ए बराबर है डी बराबर है एस एन बराबर है। छठा मैं करा देता हूँ एक बार, ठीक है, पांचवा इसी के जैसा है, घर से करोगे। छठा मैं करा देता हूँ। छठे में लिखा हुआ है भैया ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर दे रखा है एस एन बराबर 90। और हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें एन बताना है, दूसरा हमें ए बताना है। एक तो हमें एन बताना है, दूसरा हमें ए बताना है। ठीक है भाई, ए बताना है, ए तो हमें दे रखा है, एक मिनट देखेंगे जरा। एक तो हमें एन बताना है, दूसरा हमें ए एन बताना है भाई, हमें ए एन बताना है। चलो, प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो लगभग हम इसकी चीजें अगर निकालने जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, है ना। देखो एस एन वाला सूत्र खोलो, एस एन वाला छोटा वाला सूत्र खोलो, तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2, और हमें यहां से एन भी नहीं पता भाई। अच्छा, 2a प्लस एन माइनस 1, तो बड़ा वाला सूत्र खोलो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, एस एन हमें दे रखा है कितना, 90। एन पहले हमें निकालना पड़ेगा, 2a, ए की वैल्यू भी 2 है, एन हमें निकालना पड़ेगा, और डी की वैल्यू 8 है। ठीक है, यहां तक रखा। अब इधर 90 है, अच्छा ठीक है, तो इसे करो n बटे 2, अंदर की चीज सोल्व करो तो 2 दूनी 4 प्लस इसे जब करूंगा तो हो जाएगा 8n माइनस का 8। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, देखो 8 4 हो जाएगा, प्लस इसकी इसमें गुणा करूंगा तो 8n, इसकी इसमें कर दूंगा तो 8, तो 8n माइनस का 8। यहां तो समझ में आया? अब क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन लो, तो यहां से 2 गया तो यहाँ 2 बचा, यहां से 2 गया तो यहाँ 4 बचा, और यहां भी 4 बचा। इस 2 से हमने 2 काट लिया, तो ये हो जाएगा 90 बराबर n की इसमें करो। अच्छा, ये तो देखो सोल्व हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। -4 है प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा 4n माइनस का 2। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी यहां से, है ना। करना ही क्या है, द्विघात समीकरण से बच सकते हैं, नहीं बचा जाएगा, नहीं बचा जाएगा। इनके 2 मान हैं, नहीं बचा जाएगा, देखो गुणा करनी पड़ेगी, कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर, इसकी इससे कर दी तो 4n स्क्वायर हो गया, माइनस 2 से कर दूंगा तो 2n। ठीक है, अब देखो ये इधर प्लस 90 है, यहां अगर मैं 0 बनाऊं तो इधर -90 जाएगा नहीं जाएगा, इसको सीधा करके लिख लूं, इसको सीधा करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4n की घात 2 माइनस का 2n और माइनस का 90 और बराबर का 0। ठीक है, अब यहां से क्या काम करते हैं, 2 कॉमन ले लो, पहले भी ले सकते थे, है ना, ध्यान नहीं करा वो। 2 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा हमारा 2n स्क्वायर, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 और बराबर का 0। ठीक है भाई, 2 और कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 चला गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ से 2 था 2 ही चला गया, और 90 में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 45, 45 दूनी 90। ठीक है, ये वाली कहानी चल रही है। तो ये 2 इधर गुणा में है, 0 में जाके क्या बन जाएगा 0, तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर का 0। अब हम द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं भाई, इसकी इससे गुणा करते हैं, तो 45 की गुणा करेंगे हम 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 90।
ठीक है भाई। अब यदि हमारे पास 90 आ गया तो 90 के ऐसे गुणनखंड कि घटा के या जोड़ के एक बचे, तो जोड़ के तो बचने वाला है नहीं, घटा के ही बचेगा। तो 90 के गुणनखंड करो, 15 छक्का 90 और ढूंढो, 10 नीमा 90 आगे। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 गुणा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 2n² माइनस 10 में से 9 गए तो एक बचेगा और n इसी गुणा में है ही 45 बराबर का 0। ठीक है भाई। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2n की घात 2 माइनस का 10n प्लस का 9n और माइनस का 45 बराबर का 0। ठीक है, अब इधर को देख लें। देखो यहां से क्या कॉमन है, एक लाइन तो यही देख लेते हैं। यहां से जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, तो 2 तो चला गया, तो यहां से अच्छा 2 नहीं 2n कॉमन है। यहां से कॉमन है 2n, ये दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। 2n कॉमन है, तो यहां से बचेगा n, यहां से 2 चला गया तो 5 बचेगा और n था तो n चला ही गया। अब देखो माइनस तो हमें चाहिए तो ऐसे रहने, यहां से प्लस का 9 कॉमन है, तो यहां से बचा n और 9 पंजे होते हैं 45, तो यहां से बचा n-5। ठीक है, अब देखो इन दोनों में n-5 कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लिया मैंने n-5 कॉमन और वहां से क्या बचेगा हमारा, वहां से बचेगा हमारा 2n प्लस का 9 बराबर का 0। अब n जो है पदों की संख्या है, तो इसकी खासियत यह है कि ना माइनस का हो सकता है, ना ही बटे का हो सकता है, ना ही पॉइंटों में हो सकता है। ठीक है भाई, तो अब हम करेंगे यहाँ तुलना, यहां लिखते हैं हम तुलना करने पर, कर दो भाई। तो जब हम तुलना करेंगे तो n-5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर का 0। तो ये तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि ये दोनों पद किसके बराबर है, 0 के। तो या तो ये वाला पद 0 होगा या ये वाला पद 0 होगा, हमें नहीं पता कौन सा पद 0 है, तो हम दोनों को 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। दोनों से हमें मान अच्छा लगेगा वो हम ले लेंगे। यहां से मिला हमें प्लस का 5, यहां से मिलेगा हमें n बराबर माइनस का 9/2। भाई ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, गुणा में है तो भाग में है, तो यहां से बचेगा हमारा माइनस के 9/2। ठीक है, तो अभी देखो ये पद हम नहीं ले सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो माइनस के 9/2 को छोड़ने पर, किसी को रीजन देना है तो दे सकता है, क्यों, क्योंकि n का पद एक धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम क्या लेंगे n बराबर 5, तो हमारा जो n आ गया, n का मान कितना आ गया 5, तब n बराबर 5। अब हमें निकालना है Sn, और हमारे ऐसा तो हमें निकालना है An, सही है, और हमें Sn दे रखा है, तो An अब हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। चलो सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। n हमारे पास है, An हमें निकालना है, तो लगा दो An बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो An हमें निकालना है, यानी कि A5, n की जगह 5 है, a, अच्छा a तो हमें दे रखा है कितना है 2, और n कितना है हमारे पास 5 माइनस a, और d हमने निकाला हुआ है, नहीं दिया हुआ है, d कितना है 8। तो ये आ गया हमारा A5 बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो A5 कितना आ गया हमारे पास भैया 34। ठीक है भाई, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, मजा आया सवाल में, मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, किसी को उतारना है तो उतार लो। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दे रखा है, छठा हमने कर लिया, सातवां मैं मानता हूं लगभग तुम कर लोगे, है ना, आठवां भी कर लोगे, नवा भी कर लोगे वैसे तो। n बराबर 8 दे रखा है, तो S8 हमें दे रखा है, इसमें d ज्ञात करना है। और हाँ देखो 10वां, देखो देखो बहुत ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो ना, मैंने तो बता दिया ना, मेथड सेम मेथड है, एक ही फॉर्मूला लगना है, सही है। तो अब तो तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आएंगे, इसीलिए छोड़ रहा हूं मैं कि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। L बराबर दे रखा है 28, L बराबर हमें कितना दे रखा है भाई 28, और S बराबर दे रखा है हमें 144, है ना। इसके आगे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम मानेंगे कि n लिखा हुआ है, और कह रहा है कुल 9 पद हैं, यानी कुल 9 पद है, मतलब n का मान कितना है 9 है, सही है। और a ज्ञात कीजिए, n क्या है, n है पदों की संख्या, ठीक है, तो कुल पद चाहे कुल पद लिख लो, वैसे तो n ही कुल पद है, कुल पद n बराबर 9। ठीक है, a ज्ञात करना हमें, इसमें सबसे लास्ट वाले सवाल में क्या बताना है, a। देखो ये जो l है, l का मतलब है लास्ट टर्म, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं an, अंतिम पद, लास्ट टर्म की हिंदी है अंतिम पद, तो इस l से कंफ्यूज मत होना, ये an है, इसीलिए सवाल लिखा है, ठीक है। l बराबर जो 28 है, ये किसका मान है, an का,
एस एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए ज्ञात करना है, कुल 9 पद है। तो एन की वैल्यू तो 9 है, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। सही है, सार्वंतर की जरूरत पड़ने वाली है, दो समीकरण भी बन सकती हैं। देखो पहले ए एन का फॉर्मूला खोलो, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है, ये एन की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये डायरेक्ट रख दो, ए एन दे रखा है हमें 28, ए हमें निकालना है, एन की वैल्यू हमें पता है 9 और डी भी हमें नहीं पता। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा इधर से 28 बराबर ए प्लस का 8d, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण इससे खोल दो, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ए एन दे रखा है तो छोटी वाली खोलूंगा, ए प्लस ए एन। ठीक है, अब यहां से जब हम एस एन देखेंगे तो एन वाई, अरे भाई एस एन का है, एस एन की वैल्यू है 28, 28 नहीं 144 है भाई, एस एन की वैल्यू है 144, एन का मान है 9 बटे 2, डायरेक्ट वैसे ए निकल गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी समीकरण 1 की जहां तक है। चलो ए कितना है भाई, ए हमें निकालना है, ए एन हमारे पास है, ए एन कितना है 28, तो यहां रखेंगे हम 28। सही है, ये 2 इधर काय में है गुणा में, तो इधर भाग में तो गुणा में पहुंचेगा, तो 144 गुणा 2। अब ये 9 जो है, ये 9 भाई इधर ऊपर गुणा में तो था, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये भाग में आएगा। चलो 4 4 8 और 1 9, और इधर बचेगा ए प्लस का 28, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट की कोई जरूरत है, 9 से इसको काट लो, 9 ही का ना 9, कितना बचा 5, 54 हो गया, 9 छक्का 54, 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28, 28 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 32 माइनस का 28 बराबर का ए, या ए का मान यहां से आ जाएगा 28 32 में कितने का अंतर, 4 का, तो ए का मान हमारे पास कितना जाएगा 4। इस समीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस इस फॉर्मूले में ही जरूरत पड़ी ए एन की। ठीक है, छोटा सा सवाल था, इतना बड़ा नहीं था, एल को ही ए एन कहते हैं, इतनी बात हमें यहाँ समझने की थी। एल का मतलब लास्ट टर्म और ए एन मतलब अंतिम पद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि ए एन क्या होता है हमारा अंतिम पद। ठीक है भाई, इतना सा ये सवाल था, हो गया, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब एस एन कितना है 636, मतलब हमें नहीं पता कितने पदों का योग है, पर हमें दे रखा है कि 36 पदों का योग प्राप्त करने के लिए हम मान रहे हैं उसको एन पदों का योग है वो। ठीक है, एक एपी हमें दे रखी है, एपी क्या है, एपी है हमारी 9 17 25 डैश 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 को कितने पद लेने चाहिए, मतलब इसके हमें कितने पद जोड़ने हैं जो योग 636 हो जाए। तो मैं मान रहा हूं हमें एन पद जोड़ने हैं, मैं तो ये मान रहा हूं हमें कितने कितने पद जोड़ने हैं, एन पद जोड़ने हैं, तो हमें अब एन का ही तो मान निकालना है, सीधी सीधी बात यही तो है। अगर मैं यहां से देखूं तो ए बराबर 9 है और डी बराबर क्या है भैया, इन दोनों का अंतर 17 में से 9 गए तो 8, 9 8 17, तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 9 और डी का मान क्या हो जाएगा 8। अब इतनी जरूरत नहीं है कि तुम्हें बताऊं ए टू माइनस ए वन ये वो, अब बहुत सारा बता दिया, पिछली वीडियो देखो अगर नहीं पता है तो, है ना, कि डी कहां से आया सर, ऐसा कोई अगर कमेंट करे तो ढोरे वो। देखो डी बराबर हो जाएगा हमारा 8, एस एन 636 है, एस एन वाला फॉर्मूला खोलो, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें जो चीज तुम्हें पता रख दो, एस एन कितना है 636, एन कहा है एन, एन ही तो निकालना है बटे 2, 2a, ए कितना है 9 रखो उठा के, प्लस एन हमें निकालना है माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 8। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, अब देखो ये हो जाएगा 636 बराबर, इसमें 2 यहाँ भी है यहाँ भी कॉमन लो, ये बचेगा n बटे 2, ये 2 रहा, ये 8 है, 8 में भी 2 होता है भाई, 2 ही तो पद है, ये कितना बड़ा पद है, ये दूसरा इतना बड़ा पद है, इस पद में भी 2 है, इसमें भी, दोनों से 2 बाहर ले लो, तो यहां से बचेगा 9 प्लस का n माइनस वन और गुणा में बचेगा 4, 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 636 बराबर n, ये हो गया हमारा 9 प्लस, इसके अंदर गुणा करो 4n माइनस का 4, थोड़ा सा और सोल्व कर लो, देखिए 636 बराबर n, ये हो जाएगा 4n प्लस का 5, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का ही तो बचेगा। ठीक है, अब इसे इसके अंदर गुणा कर दो, 636 बराबर 4n की घात 2 प्लस का 20, भाई यहां क्या करोगे
भाई 20 कहां से हो गया, प्लस का 5n, ठीक है भाई, n की जब 5 से करेंगे तो 5n। अभी 636 हम इधर लेकर आना पड़ेगा, तो यहां हम लिख सकते हैं ऐसे करके 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर का 0। इसको मैं इधर लेकर आया और मैंने सीधा कर लिया, तो इधर लिखाऊंगा तो प्लस में इधर माइनस में आएगा, बराबर में क्या ले लिया इसके 0। ठीक है भाई, अब हमें ये द्विघात समीकरण सोल्व करनी है, ये वाली। तो पहली बात तो 636 के ऐसे गुणनखंड, 636 की पहले 4 से गुणा करो, फिर उसके ऐसे गुणनखंड की घटा के जोड़ के क्या आए 5 आए। लंबा बैठ गया भाई। अच्छा क्या निकालना है, n निकालना है, SN दे रखा है, करना पड़ेगा मेरे भाई, करो जरा। इसकी पहले इससे गुणा करो, तो पहले मैं करता हूं 636 की 4 से गुणा, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 4 किया 12, 12 और 2 14 का 4, कितना हासिल 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 25, तो आ गया 25 44, 25 44 के करने पड़ेंगे गुणनखंड, 2 से कटेगा यार भाई, थोड़ा लंबा जाएगा ये। चलो 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, भाई इतना तो आना चाहिए, अगर हाई स्कूल में हो तो गुणनखंड तो आने चाहिए। ठीक है, काटो फिर, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर से काटो, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट रहा है, ये जाएगा 2 ही का ना 2 हासिल, 2 पंजे 10, फिर से 2 9 18, 5 और 1 6, 9 6 15, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, भाई 53, 17 51 है, 53, 17 17 51, 18 36, 5 और 3 8, 53 नहीं कटेगा भाई, 53 नहीं कटेगा मेरे भाई, है ना, 51 18 19 दूनी 38 29 57 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यहीं इसके गुणनखंड कर लो, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 के 48, तो ये आ गया 48 गुणा 53, आ गया भाई आ गया। दो गुणनखंड, पहले गुणनखंड करते हैं, फिर सारे गुणनखंडों से दो गुणनखंड ऐसे बनाते हैं कि घटा के या जोड़ के 5 आ जाए, तो घटा के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इससे गुणनखंड कर लिए, इनको यहां लिख लो 48 गुणा 53, किसके गुणनखंड इसके, तो ये हो जाएगा 4n की घात 2 प्लस 5 की जगह लिख सकता हूं मैं अब 53 माइनस का 48 n और माइनस का 636 बराबर का 0, ये हो जाएगा 4n की घात 2 प्लस का 53 n माइनस का 48n, भाई इस n की इससे भी गुणा कर दी, इससे भी गुणा कर दी, माइनस 636 बराबर का 0। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां से अगर मैं देखूं ना तो n कॉमन है सिर्फ, क्योंकि 4 तो ये रहेगा ही, क्योंकि 4 53 में नहीं आता, तो यहां से बचा हमारा 4n, प्लस का निशान बचेगा और n ही तो कॉमन गया, तो यहां से 53 भी बचेगा। अब माइनस कॉमन लेंगे और एक संख्या कॉमन लेंगे ऐसी कि इसके जैसा पद बन जाए। देखो यहाँ अगर 4 छोड़ना है, 16 होती 16 16 नहीं 12 12 चौक 48, तो हमें 12 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ यहाँ से 12 कॉमन, तो यहाँ से बचा 12 चौक 48 और एक n बचेगा। अब माइनस तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचा प्लस। अब देखो 12 पंजे 60, 3 बजे 36, 12 3 36, 53 बचा नहीं बचा भाई। ठीक है, ये आ जाएगा 4n प्लस का 53 बाहर, अब भाई यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन, और यहाँ से बचेगा n माइनस का 12 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो ये पद तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि n का मान माइनस नहीं होता, तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ये चीज मैंने अभी बताई थी तुम्हें, क्यों नहीं होता कैसे नहीं होता, तो सीधा लिखेंगे n माइनस 12 बराबर 0 और n बराबर 12, इसको लिख देना, क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्ण संख्या होता है, माइनस या ऋणात्मक या बटे वाली पॉइंट वाली संख्या नहीं होता है ना। सीधा रीजन देंगे, लिख लो यार, लो कहां गया ये, 4n प्लस 53 को छोड़ने पर, क्यों छोड़ने हैं, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है भाई, मजा आया हो तो एक बार लाइक कर दो, उतारो या स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। कर सकते हो वैसे तुम, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ इसको कि प्रथम पद 5 यानी ए का मान कितना दे रखा है 5, अंतिम पद 45, ए एन बराबर दे रखा है 45, ठीक है। और ये कह रहा है कि और योग यानी कि एस एन बराबर कितना है हमारे लिए 400, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। एक तो एन ज्ञात करना है, दूसरा हमें डी ज्ञात करना है। देखो इस सवाल को तुम खुद घर से करके लाओगे, तुम्हारे लिए HW है, HW होमवर्क, ठीक है भाई। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग अंतिम पद 45 है, ए एन 45 है, बिल्कुल सही है। और योग हमें दे रखा है इसमें 400, एन और डी ज्ञात करना है। देखो मेरी बात सुनो, इसमें जो है ना तुम एन और डी ज्ञात करना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना, छोटा वाला फॉर्मूला लगा देना, इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है भाई। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में मैं बात करना नहीं चाहूंगा। जिसे भैया पढ़ना ही नहीं है, सब हमसे ही चाहिए, तो भैया मत करना, है ना। जिसे पढ़ना है तो वो एक बार इसको करके देखना, नहीं हो तो कमेंट में जरूर करना। अगला सवाल, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कोई एपी है, उसका जो प्रथम पद है वो 17 है और अंतिम जो पद है वो 350 दे रखा है। चलो, यदि सारवांतर 9 है, डी का मान भी दे दिया, डी का मान भी दे दिया भाई, कितना है, डी का मान 9 है, ये ऊपर वाला सवाल था इतना। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें एन क्या है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें एस एन क्या है। भाई मैं मानता हूं इससे हल्का क्या देगा, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन वाला फॉर्मूला खोलोगे, ए रखोगे, डी रखोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। जैसे ही एन मिलेगा एस एन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो इस सवाल को भी कर सकते हैं, कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 7 क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें एस 22 ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर 7 है, डी का मान दे रखा है हमें, डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है और हमें दे रखा है कि ए 22 कितना है, 149 है। चलो बड़ी अच्छी बात है। कौन सा है, 7वां सवाल है। अच्छा 22वां नहीं दिया भाई, नहीं 22वां तो है, 22वां है, 22वां है, 22वां है, कोई गलती नहीं है, पहले ठीक था, 22वां है। एस 22 ज्ञात करना, ए 22 दे रखा है, यानी कि अंतिम पद ही ज्ञात करना है, अंतिम पद को निकालना और अंतिम पद हमें दे रखा है। छोटा वाला फॉर्मूला लगाते देखो उसको कैसा आंसर हो जाता है, वरना तुमको सर सारे छोड़ दिए। देखो अगर मैं यहां लगा दूं एस 22 बराबर, तो एन के लिए तो 22 हो गया ना, बटे 2, और क्या होता है ए प्लस 2a प्लस एन माइनस इंटू डी लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि क्योंकि ए नहीं दे रखा, तो इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस एस 22 याद करना है, डी ये है, ए 22 ये है, 149 है। एक मिनट रुकना भाई, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ए प्लस ए एन है, ए नहीं है, ये अच्छा भाई। पहले यहां से हमें ए निकालना पड़ेगा, पहले इससे हमें ए निकालना पड़ेगा, रुको तो पहले ए ही निकाल लेते हैं। अगर हमें योग चाहिए तो हमें प्रथम पद पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों छोटे फॉर्मूले बड़े फॉर्मूले दोनों में प्रथम पद आता है। तो हम पहले यहां से क्या निकालेंगे, पहले ए 22 के लिए समीकरण खोलेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाली। तो किसके लिए, 22वें पद के लिए, तो ये हो जाएगा ए 22 यानी कि ए प्लस, यहां जाएगा हमारा 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है 7, तो यहां रख देंगे 7। तो यहां से आ जाएगा ए 22 की तो वैल्यू दे रखी है, ए 22 कितना है 149, ए हमें निकालना है प्लस 22 में से एक गया 21 गुणा 7 कर लो, 21 सत्ते 147, ठीक है। तो ये जाएगा 149 माइनस 147। भाई देखो 21 सत्ते 147, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, बराबर ए, तो कितना बचा, ए बराबर 2 आ गया, ए बराबर कितना आ गया भाई 2 आ गया, ठीक है। अब इधर को देख लो, अगर ए बराबर 2 है तब लगा दो एस 22 बराबर 22 बटे 2 ए प्लस ए एन, पहला पद प्लस अंतिम पद, तो हमारा योग निकल आएगा। 22 बटे 2 का मतलब है 11, तो यहां गया 11, ए कितना है 2, ए एन कितना है रे भाई, कहां गया 149,
an का मतलब है a22, क्योंकि 22 पदों के लिए खोल ले हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये हो जाएगा 49 151 हो जाएगा, तो S22 बराबर 11 गुणा 151, 49 और 51, 11 एक ना 11 एक हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 5 हासिल, 11 एक ना 11 11 और 5 11 और 5 16, तो यह जाएगा हमारा 1661। कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे होगी तो नहीं, पर अगर हो तो देख लेना, ठीक है भाई। अगर सवाल समझ में आया हो तो भैया एक बार लाइक कर दो जरूर जरूर, अगर नहीं आया है तो कमेंट में बताओ कहाँ नहीं आया। देखो अगर तुम पहली बार इस वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पिछली वीडियो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें सूत्र बताया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें बताऊं, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। चलो कराई देता हूँ। एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तो प्रथम 51 पदों का योग करना है, मतलब S51 हमें ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, तो दूसरा पद दे रखा है कितना 14 और तीसरा पद दे रखा है कितना 18, ठीक है भाई। देखो जरा कैसे करेंगे भाई, इन दो, अगर हमें S51 चाहिए तो हमें पहले तो प्रथम पद पता होना चाहिए, फिर सार्वंत्र पता होना चाहिए। निकालेंगे कहां से, यहां से, ठीक है भाई, निकालेंगे कहां से, यहां से, निकालो जरा। पहले तो इसकी समीकरण खोल दो फिर इसकी, तो ये हो जाएगा भैया, पहले लिखता हूं मैं दूसरे पद के लिए या दो पद के लिए, हो गया, इसे लिखो दो वे पद के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी, सही है। तो A2 की वैल्यू 14 है, तो यहाँ 14 लिख दो, फिर A हमें नहीं पता भी, निकालना पड़ेगा, A और D तो निकालने हैं, निकालो। तो यहां से तो सीधा सीधा डी आ जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1। दूसरे के लिए खोलो, तो ये तीसरे पद के लिए, वे पद के लिए, तो इसमें भी हम 3 लगा देंगे। मैं फॉर्मूला थोड़ा सा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, इसे बहुत ज्यादा लगा लिया तो तुम याद हो गया होगा, है ना। तो जहां एन होता है वहां 3 रख देता हूँ बस, A प्लस 3 - 1 इंटू डी, ठीक है। A3 कितना हो जाएगा 18 दे रखा है, A प्लस ये हो जाएगा 2D, ये आगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। दो समीकरणों को सोल्व करना है, तो कर दो भैया समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से क्या कर दो, समीकरण 1 को घटा दो, तो समीकरण 2 है हमारी A प्लस का 2D बराबर का 18, और समीकरण 1 है A प्लस का D बराबर का 14, दोनों को लिखेंगे यहां घटाने पर, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कट जाएगा, 2 में से अगर 1 डी जाएगा तो यहां से सीधा डी बचेगा, और 18 में से 14 जाएंगे तो यहां से भैया 4 बचेगा, ठीक है। आया इतना, यहाँ डी बचेगा और यहाँ 18 में से अगर 14 गए तो सीधा 4 बचेगा, ठीक है भाई। चलो इधर को आ जाओ, तो डी का मान निकल गया। अब हम डी का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो मैं रखता हूं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो जरा। ये हमारा डी है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस का डी बराबर का 14, डी का मान कितना है 4, तो यह जाएगा A प्लस का 4 बराबर का 14, 4 इधर जाएगा माइनस में, तो जाएगा 14 माइनस का 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 10, A निकल गया D निकल गया, बिल्कुल सही है। S51 निकालना है, खोल दो S51 के लिए, S51 बराबर N51 बटे 2, और अंतिम पद नहीं पता तो लंबा वाला लगाएंगे, 2A प्लस N-1 इंटू डी, N की जगह 51 रखते जा रहे हैं हम, रख दो। फॉर्मूला तुम्हें याद है, मैं डायरेक्ट N का मान रखा है अभी, फिर अब हम जो मान हमारे बच गए वो रख देंगे, 51, अबे यार भाई 51 बटे 2, A का मान 10 है, 10 दूनी 20 प्लस 50, 51 से 50, D का मान 4 है, रखो। तो ये आ गया 51 बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 120, नहीं 5 चौक 20, 200, 220, ये आ जाएगा 220 भाई, 5 चौक 20, 200 हो गया, 200 और 20 220, 2 से काटो 110, चलो तो ये आ गया 51 गुणा 110, तो 0 का 0, 11 का ना 11 का 1 1 हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56, तो जाएगा 5610, S51 आ जाएगा हमारा 5610, ठीक है।
आया समझ? ठीक है भाई, इसी के साथ हम यही वीडियो का एंड करते हैं। अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे जरूर जरूर, ठीक है भाई, और शेयर करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मैथ जीरो से। जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताएं।